नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें इंडिया। बिहार ही नहीं है, हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उसकी बुनियादी ढांचा है, वो बहुत लचर है। जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं बहुत अच्छा काम भी करते हैं कुछ शिक्षक, और कुछ शिक्षक उसका नाकाम भी करते हैं। इसी सिलसिले में हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जाते हैं कि जो अपने शिक्षा के प्रति सबसे पहले तो बहुत जागरूक है, अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को करते हैं। हम आए हुए हैं एक विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में, और यहाँ एक शिक्षक से आपको रूबरू करवाते हैं। सर, आपका नाम पहले बताइए। शैलेश कुमार पासवान। तो आप सरकारी शिक्षक हैं? जी, सरकारी शिक्षक हैं। अच्छा, चलिए हम लोग चलते हुए बात करते हैं। तो सर, क्या आपकी एजुकेशन क्या है? एमए, डीपीई और बीएड। तो क्या कैसे सर आपके सरकारी विद्यालय का हाल कैसे है? सरकारी विद्यालयों में उतनी सुविधाएं तो नहीं हैं, लेकिन सरकार इस पे काफ़ी पहल कर रही है और हम लोग भी जागरूक हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। जितना हो सके हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है। अच्छा सर, एक बात बताइए आप कि सरकारी विद्यालय का देखते हैं लचर स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो इसको सही कैसे किया जा सकता है? सही किया जा सकता है अगर हम अपने मन में ठान लें कि नहीं, मुझे विद्यालय में सही समय पर पहुंचना और बच्चों को चेतना सत्र से लेकर जो अंतिम घंटी तक पढ़ाइयाँ होती हैं उसमें शामिल रहना और खेल खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को अच्छी तालीमें दी जा सकती हैं। यह मेरा प्रयास हमेशा रहा है और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं इसी विद्यालय का छात्र हूँ। इस विद्यालय का नाम है राजकीय मध्य विद्यालय रामपुर। एक समय था कि मैं इस विद्यालय में पढ़ता था और मैं ये नहीं सोचा कि मैं उस विद्यालय में एक गुरु के रूप में नियुक्त होके और बच्चों के बीच पढ़ाने जाऊंगा। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया है कि आप क्लास में बच्चों को साथ साथ एक आप उस कविता को गा रहे हैं, तो उसका क्या मामला है? ऐसे ही आप पढ़ाते हैं? देखिए, कविता तो सचमुच में सामाजिक विज्ञान वर्ग 6 में 16 नंबर पृष्ठ पे है, लेकिन बच्चों को सिखाने के प्रति सहज बनाना, माने बच्चे गीत के माध्यम से उसको जल्दी से सीख लें, उनमें अधिगम की क्षमता विकसित हो, इसलिए मैंने उसको गा कर के बताया है कि बच्चे गीत के माध्यम से उस कविता को प्रयास करेंगे कि स्वस्वर वाचन करना। तो सर, सामाजिक विज्ञान आप पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान में बच्चे रुचि लेते हैं? बहुत काफ़ी रुचि लेते हैं। शुरू में तो बच्चे सामाजिक विज्ञान से भागते थे, ठीक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के प्रति जब से मुझे यह विषय मिला, जब मैं क्लास में जाने लगा तो मुझे कठिनाइयाँ महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे सीखने के प्रति रुचि लेने लगे और आज वह समय आ गया है कि बच्चे यहाँ तक कि 2 मिनट मांग के वर्ग से निकलते नहीं हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं। अच्छा सर, एक और बात बताइए, आप क्वालिटी एजुकेशन का आपने बात कही, तो क्वालिटी जो एजुकेशन है उसको कैसे हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन, ये जो हमारा आरटीई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ उसके बाद से क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार ने भी बहुत सारा प्रयास किया। हालांकि 1 अप्रैल 2010 को पूरे बिहार में लागू हो गया, ठीक है। तब से हम इस क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के मैं जागरूक भी रहता हूं और जो विद्यालयों में एमडीएम चलता है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे क्षेत्र के ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना सही से नहीं मिल पाता है सही से, तो एक माध्यम है जो गरीब तबके के बच्चे हैं वे इस विद्यालय में आते हैं। लेकिन अभी जो कोरोना का समय चला है 2 साल से, इस बीच क्लास भी नहीं चला है, विद्यालय पूरा बंद मिला है और बच्चे बिल्कुल किताबों से दूर रहे और पढ़ने के प्रति थोड़ा शिथिल हो गए। बच्चों में ज्ञान की जो क्षमता थी वो भी घटती चली गई। ऐसा अनुमान हम लोग महसूस कर रहे हैं, जब वर्ग में घुस रहे हैं तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल ही फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, तो उससे कितना कुछ बदला आपके विद्यालय में? बच्चों के जो सिलेबस हैं उसमें, पढ़ाई का जो ढांचा है उसमें कितना कुछ बदलाव आया? देखिए, बच्चों में बहुत काफ़ी बदलाव आया है। एक तो बच्चे समय से पहुंचते हैं और बच्चे जब वर्ग में घुसते हैं तो वर्ग का माहौल बिल्कुल शांत रहता है और बच्चों में प्रश्न पूछने का कौशल बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। बच्चे अब झिझक
बच्चों में झिझक नहीं है। बच्चे एकदम सवाल करते हैं और हम लोग जवाब भी उसका देते हैं। मेरे जितने सहपाठी शिक्षक हैं वो वर्ग कक्ष में घुसकर बहुत अच्छे से मतलब क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा हमारे यहाँ फोकस किया जा रहा है। एक बात बताइए, आपने जिक्र किया कि जिस विद्यालय में आप पहले पढ़ते थे उसी में आज आपकी नियुक्ति हो गई है। तो जैसे हम लोग अमूमन देखते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, वहीं सरकारी विद्यालय में आते हैं। जो समृद्ध परिवार है वो अपने बच्चे को किसी बड़े प्राइवेट संस्थान में भेजता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए सरकारी विद्यालय में, क्या वो कमी है जिससे बड़े लोग जो हैं सरकारी विद्यालय में नहीं भेजना चाहते हैं, सिर्फ गरीब के बच्चे ही आते हैं यहाँ पढ़ने? देखिए, जब आप हमसे सवाल ही कर दिए कि गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, बात सही है। अब मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं भी गरीब परिवार से ही आया था। ऐसा नहीं है, हमारे यह कमी कहीं ना कहीं सरकार की भी है। सरकार चाहते हुए भी, चूँकि शिक्षकों को चुनाव अधिकारियों में लगा देना, जैसे पशुपालन गणना, किसी काम में मतलब थोड़ा लगा देना, तो शिक्षकों की कमी थोड़ी सी हो जाती है, उपस्थिति की कमी हो जाती है, जिससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। जी, चलिए, आपके बच्चों से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आपको अवार्ड भी मिल चुका है। क्या मामला है, अवार्ड मिला है क्या? हाँ, प्रखंड लेवल पर तो बहुत सारा अवार्ड मिला है। अभी विगत 5 सालों के अंदर बाइट वाल्मीकि नगर है, जहाँ पे NIS DLED के स्टूडेंट वहाँ पे जो तालीम ले रहे थे, DLED जो NIS द्वारा संचालित हो रहा था, उसमें हमको बेस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन का अवार्ड मिला। इसके अलावा BDO साहब भी, बगहादो BDO भी हमको पुरस्कृत कर चुके हैं और अन्य बहुत सारे कार्यों में पंचायत लेवल पर भी मुझे सम्मान पाने का अवसर मिल चुका है। चलिए, शिक्षा से इतर थोड़ा हम एक और सवाल करते हैं आपसे कि आपसे यह जानना चाहते हैं कि जैसे कोरोना महामारी आया हुआ था तो उसमें देखिए कि ऑक्सीजन की महामारी हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो क्या सर पर्यावरण के प्रति भी आप जागरूक हैं या लोग अपने बच्चों को जागरूक करते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको दिखाते हैं। एक सुजाता नाम की लड़की है, वर्ग 7 की, उसका जन्मदिन था। मैंने उसके जन्मदिन पर 2 पेड़ लगवाए हैं सर। आइए दिखाते हैं उस पेड़ को। ये पेड़ रहा सर, पिछले हमको लग रहा है कि 5-6 दिन पहले का मैटर है, पेपर में भी निकला था कि मैं सुजाता के जन्मदिन पर पेड़ लगवाने का काम किया। जो देख रहे हैं कि पर्यावरण हमारा लगातार प्रदूषित हो रहा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण पे भी हम काम कर रहे हैं और 2 पेड़ लगाए हैं, जिसमें ये पहला पेड़ है और सर आते हैं यहाँ पे, ये दूसरा पेड़ है जिसको हमने लगवाया है। और सारे बच्चे बच्चियों को हमने संकल्प दिलवाया है कि हमारा वायुमंडल कैसे सुरक्षित हो, पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, इस पृथ्वी पर मतलब ऑक्सीजन का लोप नहीं हो, विनाश नहीं हो, जिसके चलते हम लोग जीवित हैं। इसके लिए हर एक बच्चा बच्ची अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाएगा, ऐसा शपथ लिया गया है और मेरे द्वारा दिलवाया गया है। मैं पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे हम जाते जाते पूछना चाहते हैं कि सर ये बताइए, जैसे आपने बताया कि यह अति पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे अति पिछड़ा के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे आते हैं, तो क्या उन लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है? हाँ, उनके प्रति यहाँ पे जब यहाँ पंचायत का नाम है नया गांव रामपुर, इस पंचायत में मुसहरी टोला एक गाँव है, जहाँ पे मैं बच्चों को 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का अवसर पड़ता है तो लोग चावल छू के दान करते हैं। मैं इसके साथ साथ कॉपी कलम ले करके और उन बच्चों के बीच बांटने का काम करता हूं और उन्हें सच्ची राह दिखाता हूं कि बाबू आप लोग पढ़ने में मन लगाइए, आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। ये मेरा नारा हमेशा रहा है इन बच्चों के बीच में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, शिक्षा के प्रति आपकी जो सक्रियता है, जो जागरूकता है, भविष्य में काम आएगी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको काम आएगी। तो ये थे एक सरकारी शिक्षक थे शैलेश कुमार पासवान, और वो बता रहे थे कि कैसे वो शिक्षा के प्रति लोगों को, बच्चों को जागरूक करते हैं, पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक हैं। इनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसे सरकारी विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं जो निष्ठावान हैं, जो अपने कार्य के प्रति, शिक्षा के प्रति अपना पूरा योगदान देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ हम लोग निगेटिव पॉइंट देखकर और उसका हम मजाक उड़ाएं। ऐसे शिक्षकों को भी सामने लाएं जो शिक्षा के प्रति अपना पूरा कर्तव्य का निर्वहन करते हैं।